आज हम बात करने वाले हैं एक खास कॉन्सेप्ट की, द फीडबैक लूप फ्रॉम हेल, जिसे कि ऑथर मार्क मैनसन ने अपनी फेमस बुक द सबटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक में बताया है। ये कॉन्सेप्ट हमें सिखाता है कि हमें किन चीज़ों की वाकई में चिंता करनी चाहिए और किन की नहीं। ऑथर कहते हैं कि जितना ज़्यादा हम किसी चीज़ को लेकर परेशान होते हैं, उतना ही ज़्यादा वह चिंता हमें और परेशान करने लगती है। अगर हमें अमीर न होने की चिंता होती है तो हम खुद को और भी ज़्यादा गरीब महसूस करने लगते हैं। अगर हमें लगता है कि हम सुंदर नहीं दिखते तो ये चिंता हमें और भी बदसूरत महसूस करवाने लगती है। अब सोचो, समय कितनी जल्दी बीत जाता है और हमें इसका एहसास तक नहीं होता। ऐसा नहीं लगता कि जैसे कल ही की बात हो जब हम स्कूल से आकर बिना यूनिफॉर्म बदले घंटों तक अपने फेवरेट कार्टून्स देखा करते थे और देखते ही देखते हम इतने बड़े हो गए। असल बात यह है कि हमें अपनी प्रायोरिटीज़ सेट करनी होगी। हमें यह समझना होगा कि किस बात की चिंता करनी है और किसे जाने देना है, क्योंकि हमारे पास समय बहुत ही कम है। कई बार ऐसा भी होता है कि जब हम चिंतित नहीं होते तो हम कई कामों को पहले से बेहतर तरीके से कर पाते हैं और उसका परिणाम हमें खुद चौंका देता है। अब कुछ लोग कहेंगे, अगर हम काम को लेकर चिंतित नहीं होंगे तो उसे पूरा करने के लिए मेहनत कैसे करेंगे। यहाँ पर ही सबसे ज़रूरी बात छिपी है। हमें चिंता करना छोड़ना नहीं है, क्योंकि चिंता करना इंसान की प्रकृति में ही है, लेकिन हमें यह तय करना है कि किस चिंता को अपने मन में जगह देनी चाहिए और किसे नहीं। मान लो तुम एक इंटरव्यू देने गए, तुमने बहुत प्रैक्टिस की, तुम कॉन्फिडेंस से भरे हुए थे, ओवरऑल पर्सनैलिटी और स्किल पर भी काम किया था। तुम्हें लगा कि यह नौकरी तो तुम्हें 100% मिल ही जाएगी, लेकिन फिर तुम रिजेक्ट हो गए। अब तुम्हारे मन में नेगेटिव थॉट्स आएंगे, शायद मैं लायक ही नहीं हूँ, इतनी मेहनत के बाद भी रिजेक्ट हो गया। फिर तुम हर पल को बार बार याद करोगे और अपनी गलती ढूंढोगे और ओवर थिंक करने लगोगे। पर सच्चाई यह भी हो सकती है कि उन्हें किसी खास स्किल की जरूरत हो, या तुम उस रोल के लिए परफेक्ट हो बट कंपनी को कम पैसे में एम्प्लॉय चाहिए, उसके पास इतना बजट नहीं है, या फिर कंपनी के किसी इंटरनल एम्प्लॉय नहीं, अपने ही किसी फ्रेंड या रिलेटिव को रेफर कर दिया हो। रिजेक्शन का मतलब यह बिल्कुल नहीं होता कि तुम बेकार हो, इसीलिए ऐसी चिंता को छोड़ देना चाहिए और अगली बार की तैयारी में लग जाना चाहिए। दोस्तों की मदद लो, अपने स्किल को बेहतर बनाओ और आगे बढ़ते जाओ।